वात्सल्य ग्राम में राष्ट्रीय रक्षा सूत्र का महोत्सव मनाया गया। रक्षा सूत्र विश्वास, स्नेह और सबसे बढ़कर एकजुटता का प्रतीक है। एक सनातन संस्कार है जो हमारी प्यारी मातृभूमि भारत और उसके बहादुरों की सुरक्षा की कामना करता है, जो हमारे राष्ट्र के लिए अथक सेवा प्रदान करता है। त्याग, तपस्या, राष्ट्र प्रेम और वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य दीदी माँ के दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय रक्षा सूत्र का दिव्य आयोजन संवित सेकेंडरी स्कूल स्थित मां कलावती पालयम में हुआ। इस समारोह में मथुरा जनपद के अनेक विद्यालयों, सामाजिक संस्थानों एवं विविध प्रांतों से रक्षा सूत्रों को एकत्रित करके संवित गुरुकुलम की बेटियां भारत के विभिन्न सीमाओं पर कर्तव्यनिष्ठ सैनिकों की कलाइयों को सुशोभित करेंगी। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया कि देश प्रेम की भावना प्रकार से स्थापित होती है, वह सारा रूप संगीत गुरुकुलम विद्यालय में देखने को मिलता है। और उन्होंने गुरुकुलम की पद्धति पर विचार डाला और बताया कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण गुरुकुलम विद्यालय में ही संभव हो सकता है। उन्होंने गुरुकुलम की बेटियां द्वारा दी गई गार्ड ऑफ ऑनर की भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात परम पूज्य दीदी माँ द्वारा भाव संबंधों की प्रगाढ़ता और महत्ता को परिभाषित करते हुए बताया कि मीलों दूर बैठे हमारे सैनिक भाइयों को ये पता रहे कि भाव संबंधों का एक रूप उनके साथ है, संपूर्ण भारत उनका परिवार है। साथ ही बताया कि सैनिक हमारे दिल में हैं। सैनिक जब शरीर की आहुति देते हैं तो वह राख नहीं होता, वह निश्चय ही साथी के माथे का श्रृंगार बनता है। चंद्रायन-3 में महिलाओं वैज्ञानिकों के रूप का वर्णन किया कि नारी हमारे समाज की श्रृंगार है। नारी के माथे पर बिंदी है, पर आंचल से परचम बनाने का रूप उनमें समाहित है। अंत में उन्होंने अपने उद्बोधन में सिस्टम विद्यालय, कृष्ण प्रेम रतन विद्यालय एवं मथुरा जनपद से आए विभिन्न विद्यालयों की प्रत्येक सदस्य को आशीर्वाद दिया। यात्रा का उद्देश्य एक ही है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि ये समाज के हृदय में बैठे। बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी होते हैं। उनके बालपन से विद्यालय के आंगन में जब राष्ट्रभक्ति का संस्कार उनको प्राप्त होता है तो वो राष्ट्रहित भले ना कर पाएं, लेकिन वो देश के प्रति द्रोह कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि सीमा पर खड़े हुए हमारे सैनिकों के लिए रक्षा सूत्र जा रहे हैं और हमारे पूरे क्षेत्र के विद्यालय जितने हैं वो सब रक्षा सूत्र भेज रहे हैं। तो उन सैनिकों के साथ हमारा एकात्मीय भावनात्मक रिश्ता रहता है, पर हर रिश्ते को, हर रिलेशनशिप को एक अभिव्यक्ति देनी होती है, एक उसको भाषा से व्यक्त करना होता है। तो मेरे हृदय में ये बहुत वर्षों से भाव था। प्रारंभ में तो हम हर बॉर्डर पर जाते थे, पर इसको विद्यालयों के साथ जोड़ने का संकल्प 2006 से प्रारंभ हुआ और आज तक वो राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा चल रही है। भारत को सर्वाधिक आवश्यकता है देश के साथ जुड़ने की, देश के मान सम्मान को अपना मान सम्मान मानने की। अगर व्यक्तिगत हमारा अपमान होता है तो हम दूसरे को कचहरी की धूल चटा देते हैं, पर देश का गौरव कम हो रहा है, इस पर हमारा कम ख्याल जाता है। मुझे लगता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि इस राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, हमारे वो सैनिक जो परिवार से अलग दूर बॉर्डर पर रेगिस्तान की धूप में या पहाड़ों की ठंडक में, बर्फीले क्षेत्र में, कंटकाकीर्ण मार्गों पर जो सीना तान के खड़े हैं, उनको हमें एहसास कराना है कि पूरा भारत उनके साथ है। पूरे भारत की शुभकामनाएं, पूरे भारत की बहनों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। इसी दृष्टि से राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा ये अनवरत निरंतर संविद के आंगन से प्रवाहित होती है।